मेरे घर का कुर्की कर दिया गया। एक दिन ऐसा होगा कि जब तेजस्वी जी के घर का कुर्की होगा और पूरी दुनिया देखेगी। तेजस्वी यादव की घर की होगी कुर्की जब्ती और तेजस्वी यादव जाएंगे जेल। मनीष कश्यप ने पूरा खुलासा कर दिया है कि तेजस्वी यादव की होगी कुर्की जब्ती और तेजस्वी यादव जाएंगे जेल। तो दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव की घर की कुर्की जब्ती कैसे होगी और किस मामले में होगी और कौन करवाएंगे, और दूसरा तेजस्वी यादव को जेल कौन भेजेगा। आखिर मनीष कश्यप के पास ऐसी कौन सी पावर मिल चुकी है जिसके बल पर मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को जेल भेजेंगे। इस मुद्दा को भी समझने का प्रयास करेंगे। मनीष कश्यप के उस वीडियो क्लिप्स को आपने देख लिया जिसमें मनीष कश्यप ने ये चैलेंज किया है कि तेजस्वी यादव के घर की कुर्की जब्ती होगी। तो कैसे होगी इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बन रहेगा और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले इस कहानी को समझने के लिए मनीष कश्यप की उस कहानी को समझना होगा जब मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती हुई थी और मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा था और 9 महीने तक उन्हें जेल के अंदर रहना पड़ा था। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप तमिलनाडु के मामले में जो है जेल गए थे और उससे पहले मनीष कश्यप के ऊपर कई ऐसे और मामले दर्ज थे जिसके तहत मनीष कश्यप को जेल जाना तय था, लेकिन जेल नहीं गए थे। और जैसे ही मनीष कश्यप ने तमिलनाडु प्रकरण के मामले में वीडियो बना करके अपने सोशल मीडिया पर डाले, उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर एक्शन शुरू हो गया और उसे जेल जाना पड़ा। और जैसे ही वो अपने आप को सरेंडर किए उसके बाद उनके ऊपर एनएसए भी लग गया। आखिर मनीष कश्यप ने सरेंडर क्यों किया था ये बात तो आप भली भांति जानते हैं। मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती हुई, इसके बाद मनीष कश्यप को मजबूर होकर के सरेंडर करना पड़ा। ऐसा नहीं कि मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती पहले हो गई, ऐसे अगर एक एंगल से देखें तो पहले मनीष कश्यप ने अपने आप को सरेंडर किया, उसके बाद उनके घर की कुर्की जब्ती हुई, जो कि ये कानून तरीके से भी गलत था कि जब कोई व्यक्ति सरेंडर कर देता है तो फिर उनके घर की कुर्की जब्ती नहीं की जा सकती है। खैर इस बात को छोड़िए, जो बीत गया सो बीत गया। अब मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक बन चुके हैं और स्टार प्रचारक बनने के बाद मनीष कश्यप की वैल्यूएशन बीजेपी में काफी अधिक हो चुकी है, क्योंकि मनीष कश्यप के बल पर बीजेपी को बेहतरीन से बेहतरीन वोट मिल रही है। जिस क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र में मनीष कश्यप के चेहरे को उतारा जाता है और जब मनीष कश्यप अपना भाषण देना शुरू करते हैं तो लोग मनीष कश्यप के भाषण को सुनने के लिए आते हैं और जब लोग मनीष कश्यप के भाषण को सुनते हैं तो फिर जो लोग भी मनीष कश्यप के भाषण को सुन लेते हैं और जो लोग बीजेपी से नाराज थे वो भी मनीष कश्यप के भाषण सुनने के बाद बीजेपी के समक्ष हो जाते हैं और बीजेपी को वोट देंगे, ऐसी उम्मीदें बन जाती है। यानी कुल मिलाकर के मनीष कश्यप बीजेपी के लिए एक बेहतर स्टार प्रचारक बन चुके हैं और बीजेपी को बेहतरीन से बेहतरीन वोट दिलवाने वाले कैंडिडेट बन चुके हैं। ऐसे में मनीष कश्यप की पब्लिसिटी, फैन फॉलोइंग मजबूत हो चुकी है और लोकसभा चुनाव बाद तेजस्वी यादव के ऊपर जो लैंड फॉर जॉब स्कीम का मामला दर्ज है और दूसरा उनके पिता के ऊपर जो चारा घोटाला का मामला दर्ज है, ये दोनों मामला जो है लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही फिर से एक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि ईडी और सीबीआई का एक्शन जो है जिस प्रकार से चल रहा है उन्होंने साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा कि जितने भी लोग घोटाले किए हैं उसे हम छोड़ दें। दिल्ली के सीएम, डिप्टी सीएम, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर समेत कई ऐसे मंत्री थे जिनको ईडी और सीबीआई द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है जो कि अभी बाहर हैं। 1 जून को फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे ही कहानी अब बिहार के राजनीतिक में देखने को मिलेगी। इसी को लेकर के मनीष कश्यप ने एक नई राजनीतिक जाल बिछा दी है जिसके तहत तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द जेल जाना और उसके घर की कुर्की जब्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। दरअसल बात है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होता है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में आती है, उसके बाद फिर से ईडी और सीबीआई जिस प्रकार से अपनी कार्रवाई को गंभीरता से देख रहे थे उसी प्रकार से फिर से देखना शुरू कर देंगे। दरअसल बात है कि लोकसभा चुनाव में अगर किसी नेता को जेल के अंदर डाल देते हैं तो फिर उसे प्रचार प्रसार करने के लिए कोर्ट की तरफ से बरी कर दी जाती है, कुछ दिनों के लिए जमानत, अंतरिम जमानत दे दी जाती है। इसलिए सीबीआई और ईडी अभी किसी भी घोटालेबाज के ऊपर किसी भी तरीके से एक्शन नहीं कर रहे हैं। जैसे ही
लोकसभा चुनाव खत्म होंगे उसके बाद तेजस्वी यादव के लैंड फॉर जॉब स्कीम का जो मामला है, जिसके तहत उन्हें लगातार समन पर समन भेजी जा रही है, उसके तहत तेजस्वी यादव को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। सिर्फ तेजस्वी यादव को नहीं बल्कि उनके परिवार के लगभग सभी लोग सदस्य जिन्होंने उस घोटाले में अपनी भूमिका निभाई है। दरअसल बात है कि 2004 से लेकर के 9 में जो लालू प्रसाद रेल मंत्री रहे, उस दौरान उन्होंने कई ऐसे लोग हैं जिनसे जमीन लिखवा करके और उसके बदले में उन्हें रेलवे में नौकरी दी थी। और वही मामला अब ईडी और सीबीआई के पास जब पहुंची है तो उसकी खोजबीन शुरू हो चुकी है, और जिसके तहत लालू प्रसाद, उसकी बेटी, उसके बेटे, उसके दामाद समेत कई ऐसे सदस्य हैं जिनका नाम पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। ऐसे में अब तेजस्वी यादव के कई ऐसे मकान हैं जिसकी कुर्की जब्ती होगी, ऐसे कई भूमि है जिस पर जो है अब गवर्नमेंट का कब्जा होगा, और उसके बाद ऐसे कई मामले हैं जिसके तहत तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ेगा। विधायक को खरीदने के मामले में भी जेल जाने की प्रक्रियाएं उसके ऊपर जो है चल रही है। साथ साथ लैंड फॉर जॉब स्कीम का मामला ये सबसे बड़ा मामला है जिसके तहत इनके परिवार के कई ऐसे सदस्य हैं जिनको जेल में भेजना है। और इसमें सबसे ज्यादा मनीष कश्यप ने बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं से बात की है, और उन्होंने कहा कि जब तक ऐसे जंगल राज के जंगली जानवरों को हम घुमाते रहेंगे तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले बिहार के इन तमाम जितने भी घोटालेबाज हैं उन सभी को जेल के अंदर डालना है, जिससे कि सभी जनता को पता चल सके कि जिसने जैसा किया उसका परिणाम वैसा ही मिला। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप को जब से जेल के अंदर डाले और उसके ऊपर जब से एनएसए लगा, तब से ही उसने प्लान सेट कर लिया था कि किसी भी तरीके से हम इन सभी घोटालेबाज को जनता के नजरों में लाएंगे और दिखाएंगे कि जो जैसा करता है उसका परिणाम वैसा ही मिलता है। इसलिए मनीष कश्यप ने जब जेल गया तो उसी वक्त उन्होंने संकल्प ले लिया और उसने उसी वक्त से भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी। सबसे पहली भविष्यवाणी उसकी थी कि जो पुल था सुल्तानगंज का, वह पुल गिर जाएगा, और आपने देखा कि वह पुल किस प्रकार से गिर गया। उसके बाद मनीष कश्यप ने भविष्यवाणी की जैसे ही हम जेल से बाहर निकलेंगे 180 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी, और लगभग 35 से 36 दिन के अंदर बिहार की सरकार गिर गई। उसके बाद मनीष कश्यप अब जो है तेजस्वी यादव के जेल जाने और साथ साथ उनके घर की कुर्की जब्ती की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अपने वीडियो क्लिप्स में देखा, मनीष कश्यप ने साफ अपने शब्दों में कहा है कि उनके घर की भी कुर्की जब्ती बहुत जल्द होगी। दरअसल बात है कि बीजेपी के कैसे ऐसे कई नेता है जिन्होंने जंगल राज के उस इतिहास को पढ़ा है, उस इतिहास को जाना है, और उस इतिहास पर जो है अब अपनी बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया को गंभीरता से ले ली है। ईडी और सीबीआई हमारे देश की जो प्रवर्तन निदेशालय हैं उनकी एक्शन भरपूर मात्रा में है। किसी भी घोटालेबाज को, वो बीजेपी का हो या किसी भी पार्टी का हो, अगर घोटालेबाज है, उनके कोई साक्ष्य मिल चुके हैं तो फिर उन्हें किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। और इसी को देखते हुए, इसी को आधार बनाते हुए मनीष कश्यप ने साफ कर दिया कि अब उसको जेल जाना तय है। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किए हैं उसके बाद उसको कई ऐसे दिग्गज नेता, कई ऐसे जो लोग हैं उनसे पहुंच बन चुकी है, और जिसके माध्यम से उन्हें पता चल पाता है कि अगला दिन क्या होने वाला है। और उसी के आधार पर मनीष कश्यप ने भविष्यवाणी कर दी है कि तेजस्वी यादव और उनके परिवार के कई ऐसे सदस्य हैं जिनको जेल जाना पड़ेगा। और साथ साथ 2025 विधानसभा चुनाव से पहले सभी का, जितने भी लोगों ने अपना कर्म जैसा किया है उसका परिणाम बिहार की राजनीति के लोग जो हैं उनको देखने को मिलने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों, मनीष कश्यप को निर्दोष होते हुए जेल के अंदर डाला गया, उसके घर की कुर्की जब्ती हुई, उसके ऊपर एनएसए लगा, और बाद में कोर्ट ने सभी को जो है पूरी तरह से खारिज कर दिया, यानी कि किसी भी मामले में वो गुनहगार नहीं थे। तो उसका बदला अब मनीष कश्यप बेहतरीन तरीके से लेने जा रहे हैं, और ईडी और सीबीआई जो हमारे देश की सबसे बड़ी जो जांच एजेंसी है उनके द्वारा जो है अब गंभीरता से सभी घोटालेबाज की जांच की जा रही है, और इसमें बहुत जल्द एक्शन होने वाली है। और इसीलिए ये पूरे साक्ष्य के साथ, पूरे मजबूती के साथ, पूरे दावे के साथ मनीष कश्यप ने स्पष्ट कर दिया कि इनके घर की कुर्की जब्ती होगी और जेल भी जाएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है, ऐसा संभव है या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।